ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। वर्कशॉप में काम करने वाले लड़के ने बैग में 10 तोले सोना मुसाफिर फैमिली को वापस कर दिया। भाई हम 4 दोस्त गए थे बाजार, तो लाहौर मोड़ पे एकदम बैग पे नज़र पड़ी है, तो उसमें एक पर्स था जिसमें 10 तोले सोना मौजूद था। शुबान, सबसे पहले तो आपकी जो ईमानदारी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया सर। कैसे ये वाकया पेश आया, कैसे आपको बैग मिला? भाई हम 4 दोस्त गए थे बाजार, खाना वगैरह खा के वापसी जा रहे थे घर की तरफ, तो लाहौर मोड़ पे एकदम बैग पे नज़र पड़ी है, गिरा हुआ था। हमने उठाया, कुछ देर वहाँ खड़े हुए लाहौर मोड़ पे ही, तो कोई ना आने की वजह से हम घर चले गए। घर जाके हमने सामान देखा, तो हमें कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो उसमें एक पर्स था गुजरांवाला ज्वेलर के नाम से, तो हमने वो पर्स उठाया, उसमें देखा। बाकी सामान की ज़्यादा तफसील नहीं ली हमने। एक लेडी सूट था, कुछ बच्चों के कपड़े थे और गोल्ड वगैरह था, तो हमने बैग वहीं बंद कर दिया है। बंद करने के बाद थोड़ी सी रात में बेचैनी तो हुई है, पता नहीं किस बेचारे का था, क्या सोच रहा हूँ ना क्या नहीं, तो सो गए। सुबह उठूँ, जानवर लेके मैंने मंडी आना था, लाहौर मोड़ मवेशी मंडी। तो ये राजपूत ट्रैवल पे गया हूँ मैं, उनके जाके रिसेप्शन पे पूछा, भाई किसी पैसेंजर का गुजरांवाले जाते हुए बैग गिरा हो? तो उन्होंने बताया, हाँ भाई एक लेडीज़ और एक जेंट्स थे जिन्होंने सामान का अपना मुतालबा किया यहाँ और रो रहे थे। कुछ देर उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बैग यहाँ पहुँचा दो। तो मेरे दिल में थोड़ा सा वहम होया, तो मैं उनको अपना नंबर दे के चला गया हूँ, किसी को और को क्यों बैग दूँ मैं। तो इन भाई साहब की कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद इन भाई साहब की कॉल आई है मेरे पास। तो इन्होंने सामान के मुतालिक मेरे से पूछा है, मैंने इनसे अपने वो निशानी वगैरह पूछी है। अच्छा शुबान, ये बताओ, जब आपने टर्मिनल पे गए उस वक्त टाइम क्या था, रात के कितना टाइम था? रात के तकरीबन 10 बजे मुझे बैग मिला है, 10 से 10 मिनट हो गए तकरीबन ही। और सुबह जब मैं आया हूँ तो तकरीबन 7:30 का टाइम था, 7 से 7:30 का। इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और आपको कहा कि हमारा बैग गिरा है, आपको मिला है, तो इन्होंने आपसे ये भी बताया कि हमारे बैग में क्या क्या है, या कुछ बताया ही नहीं था? नहीं, भाई साहब ने मुझे कॉल की, इन्होंने बोला है कपड़े और खाली गोल्ड है। तो मैंने भाई साहब को कहा कि ये कोई उसके अंदर वो निशानी नहीं है कि जिसके मतलब ये आपका सबूत हो, बैग आपका है, क्योंकि हर बैग में ही कपड़े होते हैं। तो भाई ने कहा है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ सही तरह, मैं अपनी फैमिली से पूछ के, क्योंकि फैमिली बैग पैक करती है लेडीज़। तो ये भाई घर गए हैं, पूछा इन्होंने, पूछने के बाद इन्होंने बताया कि बीच में लेडीज़ सूट एक ही है और बच्ची के कपड़े पैम्पर हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा था ये सामान भाई का है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आपको ज्वेलरी के बारे में बताया, कितनी ज्वेलरी? ज्वेलरी के बारे में बताया, गोल्ड के बारे में ये नहीं बताया कितनी है, वो साफ़ नज़र भी आ रही थी, तो मज़ीद पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपकी जो बीवी है, उन्होंने जब वो ज्वेलरी देखी, तो औरत के जज्बात जो है ना वो बड़े तेज़ होते हैं, जब वो ज्वेलरी देखते हैं, हर की ख्वाहिश होती है, तो इतनी बड़ी मिकदार में जब सोना था, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है बहुत है, ये जिसका है ये उसी का है। अच्छा, जब सुबह इन्होंने कांटेक्ट किया, आपसे माल लेने आए, तो ये आपके पास घर आए या टर्मिनल पे ही मिले? नहीं, इन्होंने पहले रब्ता किया, तो फिर मैंने इन्हें घर बुलाया 18 तक। ये वहाँ से अपना सामान लेके जा रहे थे, बैग जैसे दिया, परेशान थे ना तो जल्दी में थे। मैंने बोला भाई यहाँ मेरी तसल्ली के लिए अपना ये चेक कर लें, तो उन्होंने वहाँ चेक किया, निकाला सारा सामान, चेक करने के बाद वहाँ से ही आए। सुभान, आज के दौर के अंदर जिस तरह इंसान महंगाई में पिसा हुआ है, हालात है, मुल्क की हालात भी आपके सामने है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ कहाँ कहीं से आती है हमारी हो। आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट की ज्वेलरी आई और आपने ये माल जो है जिसका था उसको एक बतौर मुसलमान जो आपने ईमानदारी की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हालात हैं, जब अल्लाह ताला ने रिज़्क लिख दिया तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आपको मिलेगा। नाम साहब, सबसे पहले तो आपका मुबारक हो जी, 10 तोले सोना और वो बैग रोड पे गिरना, और उसके बाद एक गरीब बंदे को, मजदूर आदमी को मिलना और वो आपको रिटर्न करना। हमने गुजरांवाले की टिकटें कराई हुई थी, हम गुजरांवाले जा रहे थे, हम रक्शे की अगली साइड पे बैठे थे, पिछली साइड पे हमारे बैग बंद हुए थे। तो जैसे ही हम टर्मिनल पे पहुंचे, हमने पीछे चेक किया तो उसमें एक बैग गायब था, जिसमें 10 तोले सोना मौजूद था। तो हमने टिकटें अपनी कैंसिल करवाई हैं, वापस ढूंढने के लिए निकले हैं। तो तकरीबन हम पूरी रात और सुबह 9 बजे तक बैग को तलाश करते रहे, लेकिन हमें बैग नहीं मिला।
तो फिर सुबह हम टर्मिनल पे गए हैं, उनको अपना नंबर दे के आए हैं कि यार अगर कोई बैग आपको दे के जाए तो ये बैग फिर हमें आप रब्ता करना, हम तक ये पहुंचा देना। आपको टर्मिनल वालों ने नंबर इनका ही दिया था? जी, 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 इनका नंबर दिया तो हमने इनसे रब्ता किया। इन्होंने हमें टाइम दिया है कि मैं 12 बजे मुल्तान जा रहा हूँ, मैं वापसी आके तो फिर आपको बैग दूँगा, पहले आप मुझे उसकी निशानी बताएँ, क्या निशानी है। हमने फिर इनको तकरीबन सारी निशानियाँ बताई थी। एक लेडी सूट से हमारी बैग की पहचान हुई है। तो इन्होंने कहा कि भाईजान ये बैग आपका है, मेरे पास ज़मानत है। हमें 12 बजे तक तो ऐसे ही लगा रहा कि हम उसके मालिक नहीं हैं। जब आपसे 12 बजे के बाद राब्ता हुआ तो आप इनसे रिसीव करने गए, तो आपने जब बैग लिया तो उसमें आपकी वो जितनी यानी 10 तोले सोना और कपड़े वगैरह हर चीज़ सेफ थी? जी, बिल्कुल। जब हम इनके घर गए हैं तो हमने बैग उठाया तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की है कि भाई आप अपना बैग चेक करें एक मरतबा। हमने कहा बस ठीक है, आपने कह दिया, अगर आपने दे दिया तो इसमें सब चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन इसने ज़िद की है कि नहीं भाई, इसको एक मरतबा आप खोल के चेक करें। फिर हमने कहा चले ठीक है, देखा है तो उसमें तकरीबन हर चीज़ पूरी थी। कितनी खुशी महसूस हुई थी उसमें? बहुत खुशी महसूस हुई थी। कि एक नामुमकिन काम जो है ना वो मुमकिन हो गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। फिर आपने बतौर इनाम इनको क्या दिया? इनाम देने के लिए तो जी ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे आपको कह दें। छोटा सा इनाम दिया था, उसमें भी ये ले नहीं रहे थे, हमने ज़बरदस्ती दिया। तो ये नाराज़ हो रहे थे कि नहीं यार ऐसा नहीं करें। तो फिर हमने एक छोटा सा दिया था कि यार ये सिर्फ़ ये बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए। तो फिर इनको हमने ज़बरदस्ती दी है।